केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर दौरे पर पहुंची। वहां वो नेताओं के साथ पोस्ट बजट पर चर्चा करेंगी। सीमा अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। वो व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर में जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। पीड़ित परिवारों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि ये लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का मामला है। उन्होंने कहा कि अगर बार बार लोग गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम ले रहे हैं तो शेखावत को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र जनता को गुमराह कर रही है। बीजेपी बदले की भावना से काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने भी बराबर साथ दिया है। राजस्थान से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेंबर्स की लिस्ट में तमाम बड़े नेताओं के नाम है। वहीं 25 सितंबर को हुए सियासी घटनाक्रम में शामिल कुछ मंत्रियों और विधायकों को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। यूडीएच मंत्री चांदी धारीवाल के साथ चल रहा है। मंत्री महेश जोशी का नाम एआईसीसी की लिस्ट में नहीं है। वहीं आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर को एआईसीसी का मेंबर नहीं बनाया गया है। तीनों नेताओं को 25 सितंबर की घटना के मामले में आलाकमान से नोटिस मिला। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट श्रीगंगानगर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सचिन पायलट सुबह 11 बजे श्रीगंगानगर के हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचेंगे। कोटा में आरटीओ में परीक्षा के पास करने के एवज में असमत मांगने और परीक्षा को मौज मस्ती का अड्डा बनाने के मामले में कोर्ट में चालान आज पेश किया जा सकता है। एसआईटी की टीम ने 4200 पेज का आरोपी के गुनाहों का खाका तैयार कर लिया है। इस मामले में अब तक 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। जर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार, आरोपी छात्र अर्पित अग्रवाल और आरोपी छात्रा ईशा यादव फिलहाल कोटा के सेंट्रल जेल में बंद है। कोटा ग्रामीण के तालाब गांव के पास स्टेट हाईवे 70 पर तेज रफ्तार कार विद्युत पोल से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 युवक घायल हो गए जबकि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। गंभीर घायल दोनों व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया। कार हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी लग गई। इस दौरान आसपास के इलाकों में भी व्यवस्था ठप हो गई। उदयपुर में पशुपालन विभाग और उदयपुर एनिमल फीड के संयुक्त तत्वाधान में रेबीज मुक्त शहर अभियान चलाया जा रहा है। जन जागरूकता कार्यक्रम में मौजूदा कलेक्टर ने कहा कि उदयपुर शहर को रेबीज मुक्त बनाना एक अनूठा और अनुकरणीय कार्य है। कलेक्टर ने कहा कि मनुष्य और पशु को प्रेम से जीता जा सकता है। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। गर्मी के दस्तक के साथ ही चंबल किनारे बसे लोगों को भी पीने के पानी की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। नांता के करनी नगर और कालबेलिया बस्ती के लोग दूर दूर जाकर पानी लाने के लिए मजबूर हैं। वहीं दूषित और गंदे पानी के चलते लोगों को कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि गर्मी की दस्तक के साथ ही कोचिंग नगरी के कई इलाकों में पानी की परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं। सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में जनहित संघर्ष मोर्चा की बैठक का आयोजन गुरुदेव गोदारा की अध्यक्षता में किया गया। इसमें जिला बनाने को लेकर चल रहे आंदोलन को और तेज करने पर चर्चा की गई। सुजानगढ़ के यंग क्लब ट्रस्ट के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में स्वर्गीय हरक चंद सरावगी के पुण्यतिथि में स्मृति में आपको बता दें कि डी यंग्स क्लब श्रेष्ठ सभागार में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने फेफाना में नव क्रमोन्नत पुलिस थाना का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने फेफाना गांव में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भाग लिया, जिसमें कई कांग्रेस के नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को आगे बढ़ाते हुए सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित अरोटिया और कांग्रेस के अनेकों पदाधिकारियों के साथ मिलकर पुलिस चेक और निगानिया बास के वार्ड नंबर 11, 19, 18 में जनसंपर्क किया। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने राज्य सरकार पर क्षेत्र और पार्टीवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। विधायक माहेश्वरी ने सभी पंचायत मुख्यालयों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभ करने की मांग को स्वीकार नहीं करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। धौलपुर के बरई में संजापुरी बाबा मंदिर में चोरों द्वारा
घंटा चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 5 साल पहले भी मंदिर से शंख, चिमटा और घंटों की चोरी हो चुकी है। बाड़मेर की जसोल थाना क्षेत्र के आसोतरा गांव के आसपास बस और बोलेरो कैंपर के बीच दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। बस और कैंपर के बीच हादसे के बाद बस पलट गई। झालावाड़ के अकलेरा हरनाथवदा बांध पर 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान सड़क पर गिरे घायलों को पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बूंदी के देही राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवारा श्वानों को कब्जा कर रहने में मरीजों के श्वासों के काटने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके चलते सीएससी पर कब्जा जमाने वाले उक्त श्वानों से परेशान मरीजों ने अनेकों बार सीएससी प्रशासन से श्वानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। राजसमंद की कांकरोली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर रात 10 बजे के बाद आबादी वाले क्षेत्र में तेज आवाज में साउंड बजाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की। गंगानगर की रावला मंडी थाना क्षेत्र में 12 केएनजी के पास 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। 2 युवक इसमें घायल हुए। हादसे के बाद दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रावला के लिए रेफर कर दिया गया। कोटा में जनमन संस्थान की ओर से महावीर नगर स्थित श्रीराम शांताय सभागार में राष्ट्र चिंतन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय विचारक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र, राष्ट्रीयता और चुनौतियों विषय पर संबोधित किया। गंगानगर की रावला मंडी थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। राजसमंद जिले में विश्व हिंदू परिषद जिला आमेर द्वारा आयोजित रामायण जानो प्रतियोगिता का परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई। प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को इनाम दिए गए। राजस्थान यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष गंगानगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मतदान की अपील की। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए कैंपेनिंग करते हुए अध्यक्ष पद पर अपने पक्ष में वोट मांगे। करौली के कमालपुरा गांव में स्मैक खरीदने आए एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अज्ञात युवक गांव में घरेलू गैस सिलेंडर बेचने की फिराक में था। हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ जारी है। कोटा नगर निगम के अग्निशमन बेड़े में जल्द फायर फाइटिंग रोबोट शामिल होने वाला है। इसको लेकर नगर निगम परिसर फायर फाइटिंग रोबोट का डेमो भी कर चुका है। वायरलेस रिमोट से चलने वाला रोबोट 90 मीटर तक ऊंचाई तक पानी का थ्रो पहुंचाने में सक्षम है। गंगानगर के श्री विजय नगर में वार्ड नंबर 8 में आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में स्थानीय मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर स्थानीय वासियों की बैठक हुई। कोटा के साजिदेहड़ा इलाके में चाकू मारकर एक युवक को घायल करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने चंद घंटों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने अवकाश के दिन भुवासा और निचली मोदी ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण और इंदिरा आवास का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। होली का त्योहार करीब है। हमेशा की तरह इस बार भी उत्तर पश्चिम रेलवे ने होली को लेकर पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आने वाले दिनों में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा होली स्पेशल रेलों का संचालन शुरू होने जा रहा है। राजस्थान पुलिस द्वारा जी क्लब पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। हाईकोर्ट में दायर प्रार्थना पत्र में लॉरेंस बिश्नोई ने जी क्लब पर फायरिंग के मामले में अपने आप को पूरी तरह से निर्दोष बताया है। जयपुर में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली 16 साल की किशोरी की सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। हत्या की ये वारदात मृतका के परिचित कमल धोबी ने रस्सी से गला घोटकर की। जयपुर के कानोता बांध में 17 दिन पहले युवती की लाश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। प्रतापनगर में एक अपार्टमेंट में युवती के गले में रस्सी से गला घोटकर हत्या के बाद शव को कानोता बांध में फेंक दिया गया था। पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय साहित्योत्सव शहरनामा कहानी फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। कहा कि राजस्थान की कला और संस्कृति से पर्यटकों को रूबरू करवाया जाएगा। जयपुर के पृथ्वीराज नगर में मकान के पट्टे और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान होकर स्थानीय जनता ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। सैकड़ों लोगों ने सिरसी रोड स्थित श्याम एनक्लेव कॉलोनी में यूडीएच मंत्री और प्रमुख शासन सचिव को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया।
अलवर जिले के बैरोड में बीजेपी नेत्री डॉक्टर शानू राजकुमार यादव के नेतृत्व में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी की नेता राजकुमार यादव ने कहा कि बैरोड विधायक को जनता 2023 चुनाव में सबक सिखाएगी। अलवर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पुलिस कंट्रोल रूम और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। अलवर में श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से रविवार को नांगली सर्किल स्थित सिटी सेंटर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिव भक्तों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। बांसवाड़ा में ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सलोपाड़ क्षेत्र के झांझरपाल गांव में 3 दिन पहले एक युवक अचानक से लापता हो गया। इसकी डेड बॉडी शनिवार दोपहर बाद एक कुएं में बरामद हुई। बारां जिले के छिपा वड़ोद में एक सप्ताह पहले हुई 125 किलो चांदी के आभूषण की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 और शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी कर ली थी। बाड़मेर जिले के जसोल थाना क्षेत्र के आसोतरा गांव के आसपास बस और बोलेरो कैंपर के बीच दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 27 लोग घायल हुए। बस और कैंपर के बीच हादसे के बाद बस पलट गई। भरतपुर जिले के रूबास कस्बे में चोरों ने बड़े शातिराना अंदाज में एटीएम की लूट की वारदात को अंजाम दिया। चोर एक गाड़ी लेकर आए और कस्बे में बस स्टैंड के पास लगे एसबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़कर चले गए। एटीएम में लाखों रुपए बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बैंक के अधिकारियों ने स्पष्ट नहीं किया है। भरतपुर हरियाणा मर्डर मिस्ट्री में नया मोड़ आ गया है। हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत के घर दबिश देने गई पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। आरोपी श्रीकांत की मां ने जबरन घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र से 2 लोगों के अपहरण के बाद जलाकर हत्या करने के मामले में गोपालगढ़ थानाधिकारी राम नरेश मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भिलवाड़ा भासेड़ा गांव अनैतिक पिकअप ने 5 राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते महिला की मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने महिला के शव को सड़क पर रखकर केकड़ी मार्ग पर जाम लगा दिया। भीलवाड़ा के करेला बिजवाड़ा के बढ़िया गांव में 12 दिवसीय अतिरुद्र और संत चंडी महायज्ञ के 7वें दिन राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने योगी प्रकाशनाथ के सानिध्य में यज्ञ किया। बीकानेर में पोगल पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्त के साथ 3 तस्करों को पकड़ा। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 7 किलो डोडा पोस्त भी बरामद की है। बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय ने अब बकरियों में नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान के राजस्थान का पहले सेंटर की शुरुआत कर दी है। बीकानेर में 25 फरवरी से पहली बार 10 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में 27 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिरकत करने का कार्यक्रम है। महोत्सव को लेकर शहर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बूंदी जिला सामान्य चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड में एक महिला की मौत के हो जाने के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बूंदी में रोडवेज प्रबंधन द्वारा जिले के रूटों पर खटारा बसों के इस्तेमाल किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। केशव राय पाटन से बूंदी आ रही रोडवेज बस का पिछला टायर अचानक दरअसल फट गया था। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में 2 परिवारों के बीच चल रहे जमीनी विवाद के चलते हुए झगड़े में पिता पुत्र घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए श्री सामालिया जी राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। चुरू की नई सड़क स्थित मुमताज हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर को बकाया बिलों का भुगतान दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। चुरू के सफेद घंटाघर पर साकार संस्था की ओर से भागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोक संस्कृति साकार हो थी। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने रविवार को जिला मुख्यालय स्थित अपने निवास पर प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्य बजट को आभासी और आम जनता को गुमराह करने वाला बजट बताया। दौसा के नवगठित साइबर थाने में पहला मामला दर्ज किया गया था और इस मामले के दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। दौसा जिले में लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई।
बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव कौशाम्बी सांसद विनोद कुमार सोनकर ने अपनी पत्नी के साथ बालाजी महाराज के दर्शन किए। इसके बाद वो भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार के भी दर्शन करते हुए नजर आए। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के शेखपुर ब्राह्मण गांव में शनिवार रविवार की रात करीब 1:30 बजे पीपल के पेड़ से महिला का शव लटका हुआ मिला। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए खड़ाने का पूरा सिद्ध बाबा मंदिर के पास हथियार सप्लाई को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के यूरिया मंत्री शांति धारीवाल, राजस्व मंत्री रामलाल जाट और सिंचाई मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। झालावाड़ जिले के कालीसिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आर.के. वर्मा संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हो गई। इंजीनियर वर्मा थर्मल कॉलोनी में दौड़ लगा रहे थे। झालावाड़ जिले के मरोहा थाना कस्बे में दुकानदार ने एक युवक को दुकान से चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई कर डाली। झुंझुनू में आबूसर में फर्जी रसीदों से उगाही करने के मामले में ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़ा है। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। आरोपी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रमाण पत्र दिखाकर कलेक्शन कर रहे थे। झुंझुनू के खेतड़ी थाना क्षेत्र के करमाडी में साल 2020 में लीज को लेकर विवाद में फायरिंग के दौरान हुई हत्या के मामले में खेतड़ी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू दौरे पर आए परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में इडानिया गांव में खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया। झुंझुनू के नरहर कस्बे में स्थित कौमी एकता की मिसाल सूफी संत हजरत हाजी ठकरवाल दरगाह में 754वें उर्स का समापन फुल की चीटों के रस्म के साथ किया गया। जोधपुर में वकील की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।